हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर आपके स्कूल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल भुपिया मऊ प्रतापगढ़ से। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। सो माय डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर्स आपको दिखाते चल रहे हैं कि आपका कहाँ तक हो चुका है और कहाँ तक आपको पढ़ाना है। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट माय डियर स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है, जिसके सारे अभ्यास भी मैंने करवा दिए हैं। और नेक्स्ट है आपका पार्ट 2 प्रार्थना, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ लर्न करने के लिए भी मैंने दे दिया है आपको। तो आप लोग बच्चों लर्न कर रहे हैं कि नहीं? यस, वेरी गुड। फिर थर्ड पार्ट आपका के का होता है। के का भी मैंने माय डियर स्टूडेंट पढ़ा दिया है, और इसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य भी मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे, और इसको मैंने करवा भी दिया है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सही वाक्य पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाएं, ये भी आपका माय डियर स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपका थर्ड चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर बताएं माय डियर स्टूडेंट, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो इस तरीके से आपने पढ़ लिया था, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका। विलोम शब्द आपने इधर पढ़ा, रात का दिन, खाना का पीना, सुबह का शाम, चढ़ना का उतरना, माता का पिता, सोना का जागना। तो इस तरीके से आपने विलोम शब्द पढ़ा। सो फोर्थ चैप्टर आपका है बुद्धिमान को डर कैसा। मतलब आपका पाठ 4 क्या है? बुद्धिमान को डर कैसा। मतलब जो बुद्धिमान होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको किस बात का डर? उन्हें कोई डर नहीं होता है अच्छे लोगों को, क्योंकि वो हमेशा अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम करता है जो, उसको किसी बात का डर नहीं होता। तो चलिए, एक बहुत अच्छी कहानी है, इसको पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। एक कौवा था, एक कौवा था। मैं आपको पढ़ाती चल रही हूँ, आप जो है ऐसे फिंगर रख के आप पढ़िए। उसने पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। एक कौवा था। कौवा आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? काला काला कौवा होता है। कौवा एक पक्षी होता है, और कौवा जो है अपना घोंसला कहाँ पर बनाया था? एक पेड़ पर। उसने पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। घोंसला माने जो पक्षी लोग अपना घर बनाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? घोंसला बोलते हैं। तो घोंसला बनाया हुआ था। अपनी मादा के साथ वह उस घोंसले में रहता था। मतलब अपनी मादा के साथ, मतलब अपनी पत्नी के साथ वह उस घोंसले में रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप भी रहता था। यानी जिस पेड़ पर वो अपना घोंसला बना के माय डियर स्टूडेंट रहता था, उसी पेड़ के नीचे एक जहरीला माने विषैला, जिसके अंदर विष बहुत रहता था, तो इसी सांप रहता था वहाँ पर। कौवे की मादा जब जब अंडे देती, कौवे की पत्नी जो है जब जब अंडे देती, तब तब वह सांप घोंसले में आकर अंडों को खा जाता। जब जब वह अंडा देती तब वह सांप घोंसले में आता और अंडों को खा जाता था। इससे वे दोनों बहुत दुखी थे। इससे कौवा और कौवा की पत्नी दोनों बहुत दुखी थे। एक बार कौवे की मादा का फिर अंडा देने का समय आया। एक बार फिर उसकी पत्नी का अंडा देने का समय आया। उसने कौवे से कहा, किसने कौवे से कहा? उसकी पत्नी ने कौवे से कहा, कौवे की पत्नी ने कौवे से कहा, यह सांप हर बार हमारे अंडों को खा जाता है। उनकी पत्नी ने क्या कहा? यह जो जहरीला सांप है वो हमारे अंडों को हर बार खा जाता है, इसलिए हम किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। इसलिए हम किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। कौवा बोला, कौवा बोला, पगली, इस प्रकार डरकर भाग जाना ठीक नहीं है। तो आप भी मेरे साथ ऐसे पढ़ते चलिए। पगली, इस प्रकार डरकर भाग जाना ठीक नहीं है। कौवा बोलता है कि ये पगली, इस प्रकार हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, डर करके भागने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई उपाय सोचते हैं। हम कोई उपाय सोचते हैं, मतलब हम कोई आइडिया सोचते हैं कि सांप हमारे अंडों को ना खा पाए। पेड़ के पास एक सरोवर था। सरोवर माने एक नदी थी, एक तालाब था पेड़ के पास, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है माय डियर स्टूडेंट।
एक दिन सरोवर में एक राजकुमार स्नान करने आया। यानी बगल में सरोवर था पेड़ के नीचे, तो एक राजकुमार आता है, एक लड़का आता है वहाँ पर स्नान करने, नहाने जिसको आप कहते हैं, तो वो नहाने आता है। उसके साथ कुछ सिपाही भी थे। अब वो राजकुमार था तो उसकी सेवा में कुछ सिपाही भी थे माय डियर स्टूडेंट। राजकुमार अपने कपड़े और मोतियों का हार उतार कर सरोवर में स्नान करने लगा। राजकुमार अपने कपड़े और मोती का हार, वो पहना रहता है मोतियों का हार, तो वो उतार कर स्नान करने लगा। तो माय डियर स्टूडेंट स्नान करने लगा। इस तरीके से आप लोग भी पेज पलटिए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। कौवे ने सरोवर के किनारे रखे मोतियों के हार को देखा। कौवा जो है वो जो नदी के किनारे वो राजकुमार उतारा रहता अपना कपड़ा, तो उसके मोतियों को देखता है कौवा, मोती के हार को देखता है। तो वह उड़ता हुआ वहाँ आया। तब वो उड़ता हुआ कहाँ आता है? मोतियों के पास आता है। उसने अपनी चोंच से हार उठाया। कौन? कौवे ने अपनी चोंच से उस मोतियों के हार को उठा लेता है और उसने सांप के बिल के पास जाकर डाल दिया। और क्या करता है? वो सांप के बिल के पास जाकर डाल देता है। फिर वह उड़कर पेड़ की डाल पर छिपकर बैठ गया। उड़कर फिर पेड़ की डाल पर छिपकर बैठ जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी कविता है माय डियर स्टूडेंट। आप लोग इस कविता को, इस कहानी को, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, कहानी है तो कहानी को आप लोग रिवाइज़ करते जाइए। जितना मैंने पढ़ाया है आप उसको ज़रूर रिवाइज़ करिए माय डियर स्टूडेंट। फिर आगे चलिए देखते हैं। नहाने के बाद राजकुमार को वहाँ रखा हार नहीं मिला तो वह परेशान हो उठा। जब नहा के निकल के आता है राजकुमार तो उसको अपना हार नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको पढ़ा रही हूँ, उसके आगे मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक पढ़िए, उसको जितना मैंने पढ़ाया है आप उसको रिवाइज़ करिए माय डियर स्टूडेंट। और आपको 1 2 3 लेसन तक के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।